जी। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, जो काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। हम लोगों की विशेषता ही इसमें बताई गई है कि हम लोग कैसे गुण, किस तरह से हम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पर दो अवगुणों की बात हो रही है और एक अहंकार है। अहंकार क्या है कि मैं और मेरा में हम लोग फंसे रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, जो भी कार्य हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई की, मैंने बच्चों की परवरिश अच्छे से की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो कुछ भी हासिल किया वो मैंने अपनी मेहनत से किया। तो इस तरह से वो मोहग्रस्त होकर भ्रमित रहता है। मोहग्रस्त का यहाँ पर है कि भ्रमित हो गया, भ्रमित होकर के वो अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि कोई हम लोग ही कोई जा रहा है, किसी गंतव्य की ओर जा रहा है, जैसे मुझे लखनऊ से बॉम्बे ही जाना है, तो हम ट्रेन से जाएंगे या बैलगाड़ी से जाएंगे या फिर हम एरोप्लेन से जाएंगे, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। एरोप्लेन से गए तो 1000 किलोमीटर की स्पीड से हम पहुंच गए, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा, 100 किलोमीटर की स्पीड है। और बैलगाड़ी से अगर जा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो उसी तरह से जीवात्मा भी है। जीवात्मा भी जिस प्रकार के उसको गुणों में बैठ जाती है, जिस प्रकार के गुणों का उसको शरीर मिल गया, तो वो उस गुणों पे बैठ गई। जैसे सतोगुण में बैठ गई तो वो सतोगुणी कार्य करेगी, और रजोगुण में बैठी है तो वो रजोगुणी कार्य करेगी, और तमोगुण में बैठी है तो उसके तमोगुणी कार्य होंगे। तमोगुण में तो वो आलस रहेगा, देर रात तक जागना होगा, सुबह देर से उठना। और रजोगुणी है तो उनके पास बस ये काम ही काम रहेगा कि मुझे ये हासिल करना है, ज्यादा से ज्यादा कमाना है। और जो सतोगुणी है वो अपने स्वरूप से थोड़ा थोड़ा परिचित होना शुरू करता है और उसका अध्यात्म की तरफ थोड़ा रुझान आता है। तो हमको कम से कम इतनी कोशिश करनी है कि हम सतोगुण के तक पहुंच जाएं। सतोगुण में हम आ गए तो हम कम से कम भागवतम, भगवत गीता, इस तरह के शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा रखेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा जो मन है भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इस तरह से हमें अपने कर्मों को इस तरह से ढालना है कि वो सतोगुण में कम से कम बैठे। तो इसमें जो कारण है, तो वो जो कोई भी कार्य अगर संपन्न हो रहा है, तो इसी 18वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है उसमें भी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अधष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधांश च पृथक चेष्टा दैवम चा मात्र पंचमम। इसमें बता रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसके 5 कारण होते हैं। 5 कारण में पहला क्या है? शरीर है। अगर शरीर ही नहीं होगा तो वो कार्य होगा कैसे, किसके द्वारा संपन्न होगा? कर्ता, कर्ता यानी कि जीवात्मा, हम स्वतः, हम शरीर में बैठे हैं तभी तक कार्य होगा। अगर हम शरीर से निकल गए बाहर तो फिर हम कार्य कैसे करेंगे? करण, करण का मतलब हो गया उपकरण। उपकरण का मतलब यहाँ पर है इंद्रियों से। तो इंद्रियां अगर नहीं है तो हमारे पास बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, जो शक्तियां हैं हमारी, जो इंद्रियों के कार्य हैं, तो वो हम नहीं कर पाए, तो ये भी बहुत आवश्यक है। और विविधांश च पृथक चेष्टा, अलग अलग तरह के हम प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा हमारा गुण और स्वभाव है जिसमें हम बैठे हुए हैं, उस हिसाब से हमारा चेष्टा होती है, प्रयास होता है। तो प्रयास भी हमारा ही होता है। प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण है जो भगवान है, दैवम चैवम पंचमम। तो 5वां जो कारण है भगवान है। तो भगवान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भगवान ही स्वीकृत नहीं करेंगे तो फिर हमारा कोई भी कार्य नहीं हो पाता। इस तरह से 5 कारण होते हैं। तो अगर इन 5 में से कोई भी कम है तो वो कार्य हमारा संपन्न नहीं हो पाता है। इस तरह से 5 कारण होते हैं। तो भगवान सहायक नहीं होते तो हमारा कोई कार्य भी नहीं होगा। इसमें आज शिव कृष्ण दास जी उसका एग्जाम्पल लेते थे, दुर्योधन का बता रहे थे कि दुर्योधन को क्या था। दुर्योधन को बोला गया था कि भगवान ने उस वक्त
शिक्षा दे रहे थे उसको, जब उनकी राजसभा में गए थे तो सारी उन्होंने जो शिक्षाएं भी उनको बताई कि ये ऐसा हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, 5 गवाह भी मांगे थे। तो वो बोल रहा है कि सब कुछ सही है, जो तुम बोल रहे हो कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मेरी जो अंदर की इच्छा है वो मुझे मानने नहीं दे रही। कोई है अंदर जो वो मानने नहीं दे रहा है हमको। तो दुर्योधन कह रहा था कि जानामि धर्मम न च एवं प्रवृत्ति, धर्म को मैं भी जान रहा हूँ लेकिन वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं उसको स्वीकार कर लूं। जानामि अधर्मम न च एवं निवृत्ति, तो मेरा अधर्म भी जान रहा हूँ लेकिन मेरी उस तरह से निवृत्ति नहीं है, मैं उसको कर नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से वो दोनों चीजों को बता रहा है कि धर्म भी मैं जान रहा हूँ, अधर्म भी मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई है जो मुझे समझने नहीं दे रहा है या मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो भगवान भी उसको वहां पर रोकते हैं। कोई भी कार्य अगर होना है, अगर नहीं होना है, तो भगवान भी कारण बनते हैं, उसमें सहायक बनते हैं। इसी तरह से युधिष्ठिर का भी एग्जाम्पल आता है कि जब युधिष्ठिर को भी युद्ध के बाद उनको ये लग रहा था कि मेरे कारण ही ये सब युद्ध हुआ, मुझे युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। व्यासदेव जी भी उनको समझाए, भगवान भी उनको समझा रहे थे, लेकिन अब यही था ना, भगवान की इच्छा थी कि वो भीष्म पितामह से जो ज्ञान है वो ले, इसलिए वो उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि कारण जो होते हैं वो 5 कारण हैं, तो भगवान उनमें बहुत से महत्वपूर्ण कारण है कि उनकी जो इच्छा है उस हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं है कि भगवान की इच्छा से ही हम गलत कार्य भी कर लें। तो गलत कार्य जब भी हम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना है। लेकिन चूंकि हमारा अहंकार इतना बढ़ा हुआ होता है कि हम वो कार्य कर जाते हैं, तो भगवान रोकते जरूर है। कोई भी गलत कार्य करने की हमारी इच्छा है तो भगवान रोकते हैं इसको कि ये कारण गलत है, नहीं करना है। लेकिन हम अहंकार के वशीभूत होते हैं तो वो कार्य हमसे हो जाता है। तो अर्जुन ने भी इसमें कहा था भगवत गीता में, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक हमसे ये गलत कार्य, पाप में कर्म करा करा ले रहा है। उसके लिए भगवान फिर उत्तर उसका देते हैं, काम है, क्रोध है, रजोगुण समद्भव, महासनो महापापनम युद्धेनम वेरणम। तो काम जो है हमारे अंदर, काम इच्छाएं इतनी ज्यादा बलवती हो जाती हैं कि हम उनके वशीभूत हो जाते हैं और वो पापमय कार्य हम कर जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो काम रूपी जो शत्रु है उसके अंदर बैठा है, उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह से इसमें बताया कि जो भी कार्य हो रहा है कि वो 5 कारण होते हैं, और वास्तव में जो कुछ है प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो हमारा शरीर भी बना हुआ वो पंच तत्व से बना हुआ है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। और जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार, तो वो भी प्रकृति के अंतर्गत ही है, और वो भी भगवान की इच्छा में ही कार्य कर रही है। प्रकृति भी जो है भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। इस तरह से हम अपने आप को कर्ता ना माने। इसमें प्रभुपाद जी का भी उदाहरण बहुत अच्छे से आता है कि उनका जो भी कार्य हो रहा था तो वो हमेशा गुरुओं को अपने समर्पित करते थे कि ये कार्य मैंने नहीं किया, ये हमारे गुरु के आशीर्वाद है जिसके कारण मैं कर पाया। तो हमेशा प्रभुपाद जी भी अपने किसी ना किसी सीने गुरु को अपने ये देते थे। जैसे भगवत गीता भी समर्पित किया उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को ही समर्पित किया था। तब तात्पर्य प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं कि 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। अब एक जो कृष्ण भावना भावित है, अगर हम ऑफिस की बात करें, अगर हम अपने गौर जगन्नाथ प्रभु जी की बात करें, तो वो भी ऑफिस में ही कार्य कर रहे हैं, उनका कलीग भी ऑफिस में ही कार्य कर रहा है। अगर भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों समान पद पे ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी अपने आध्यात्मिक कार्यों में भी निपुण है, वो आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कर्ता मानकर बहुत ज्यादा से ज्यादा और कमाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ही सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इस तरह से बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भक्त होता है, यानी कि वो आकाश का इसमें एग्जाम्पल दिया कि वो उसका लेवल आकाश की तरह है। और जो कर्मी है, जो अपने आप को ही कर्ता मान रहा है, उसका लेवल है वो पाताल की तरह। इस तरह से दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है।
भौतिकतावादी व्यक्ति की चेतना तो ऐसी रहती नहीं कि वो आध्यात्मिक चीजों पे कुछ कर, ये जरूर वो समझेगा कि हाँ जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण के अधीन नहीं समझता, वो अपने आप को ही पूर्ण मानता है। वो समझता है कि जो भी कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। तो अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय वो ही लेता है, कि वो ही सोचता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान ने भी जीवात्मा को सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है, वो अपने इच्छा अनुसार वो कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन कोई भी गलत कार्य करने से पहले भगवान हमको रोकते जरूर है। अंदर परमात्मा के रूप में तो जीवात्मा के नित्य संगी है ही, तो हमेशा हमेशा रोकते हैं उनकी गलत कार्य नहीं करना है, लेकिन फिर भी अहंकार के बस आदमी उसको करता जरूर है। फिर आगे ये बता रहे हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। जीवात्मा के उस पे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इच्छा कर सकता है, बाकी जो भी कुछ करना है वो सब भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। ये शरीर भी उसको जो मिल रहा है वो प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है, सूक्ष्म शरीर भी मिल रहा है वो भी प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अहंकार जब आ जाता है, आवरण पड़ जाता है, तो मनुष्य अपने संबंध को भूल जाता है भगवान के साथ और अपने आप को ही स्वामी मानने लग जाता है। तो अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इन भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी भी हैं। इंद्रिय तत्व के लिए जो हम लोग प्रयास करते रहते हैं, तो हम लोगों की अगर शरणागति नहीं है, हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम निरंतर ही इसी माया जाल में फिर उलझते चले जाते हैं, धीरे धीरे और ज्यादा हम उलझते जाते हैं। तो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त ही रहता है। वो निरंतर ही इंद्रिय तृप्ति करता रहेगा और मोहग्रस्त हमेशा भ्रमित रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, अपने आप को ही शरीर मानकर सारे कार्य करेगा और अपनी देहात्म बुद्धि में रहते हुए अपने जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उन्हीं में उलझा रहता है। भगवान की तरफ उसके कभी भी रुझान नहीं हो पाता। वो अपना जो शाश्वत संबंध है भगवान का वो भूल जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि मेरा जो कार्य है, मैं भगवान का ही अंश हूँ और मेरा कार्य है कि भगवान की सेवा में रत रहना। जो शरीर से भी हम कार्य कर रहे हैं, मानसिक भी कार्य हमारे जो हो रहे हैं, वो निरंतर हमारे कृष्ण भावना भावित में ही होना चाहिए। अगर हमारा मानसिक चिंतन भी है कि तो हमें सेवा के लिए चिंतित होना चाहिए कि हम सेवा भगवान की, गुरुओं की कैसे अच्छे से अच्छे सेवा कर पाए। जब हम इस तरह से अपने भाव बना लेंगे तब हम सतोगुण में स्थित रहेंगे और गुरु की शरण ले लेंगे, तो फिर हम जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, उनके संरक्षण में रहते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में यानी कि गुरु के संरक्षण में हो गए, और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, उनके संरक्षण में हम रहेंगे। और अगर हमने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करना सोचा, अपने आप को स्वामी मान करके हम कर रहे हैं, तो फिर वो हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं और बहिरंगा शक्ति का कार्य ही हमको भ्रमित करना, और इसी तरह हम भ्रम में पड़े रहेंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। ये 5 कारण द्वारा